आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है आप सबों के लिए और अपने लिए भी, कि परमेश्वर जल्द आए और हमें तैयार करे, ताकि जहां वो है वहां हम भी रहे। हमारा वतन आसमान है, हमारी जो दुनिया है, जो हमारा घर है वो स्वर्ग है, क्योंकि वहां यीशु मसीह है। मैं आपकी सबके लिए दुआ कर रहा हूं और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आज एक बार फिर से आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही बातें दोहराना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये दोहराना बहुत अच्छा भी है। जब हम प्रभु में आए हैं और जब हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा है, जब हमने यसु को अपना खुदा माना है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, किस चर्च में जाना चाहिए, किस लीडर को फॉलो करना चाहिए, प्रभु भोज क्या होता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस तरह प्रार्थना करें, और अगर हमारा प्रेयर में मन नहीं लग रहा तो हम उसको कैसे मन लगा के दुआ करें। इन सारे सवालों के उत्तर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप इसके नीचे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें एक एक सवाल का उत्तर है। हर वीडियो 15 से 20 मिनट का है और आप इन्हें देखकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो इन दिनों में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, चाहे वो मेंटालिटी में हो, मन में हो, आपकी सोच में हो, मेंटल स्ट्रेस है या कुछ भी है। मैं चाहता हूं आज के वर्ड को बहुत आप ध्यान सुने। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और ये वचन दूसरा राजा के 4 अध्याय में है, 4 के 4 में। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ हार्ड टाइम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कोई बीमारी हो, या घर के अंदर कुछ लड़ाई और झगड़ों का माहौल हो, या आपके बॉस में इन दिनों में आपके बॉस और आपके बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है जॉब के अंदर। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है चाहे दुनिया में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, उनका ये उत्तर है। दिस इज आवर आंसर। यस, मैं बड़ी दृढ़ता, बड़ी बोल्डनेस के साथ कहता हूं, इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, मुझे लगता है यस, यही आंसर है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिशा के पास एक बहन आती है। इस बहन के जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। कलाम कहता है इसका पति खुदा में सो चुका था और बहुत सारा कर्जा इस परिवार पर था। और उन दिनों में आप जानते हैं कि लोगों को जब वो कर्जा नहीं चुका सकते थे तो वो उनको गुलाम बनाते थे। यही इसके साथ हो रहा था। 2 बच्चे थे और वो जो लेने वाला था वो आया और वो उससे पूछता है कि पैसे, और वो कहती है नहीं है। तब वो कहता है मैं तेरे बच्चों को ले जाऊंगा। अब सोचो एक विधवा की क्या हालत हुई होगी जब वो अपने पति को खो चुकी है और अब वो अपने दोनों बच्चों को भी खोने पर है। इस प्रॉब्लम में आके वो एलिशा के पास आती है और एलिशा से कहती है कि प्लीज आप मुझे बचाएं, और एलिशा उसे खूबसूरत रास्ता बताता है बचने का। मैं एलिशा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूं जो एलिशा ने उस बहन को बताया। एलिशा ने उस बहन से कहा कि आप जितने बर्तन आपके पास हैं और भी सारे बर्तन आप इकट्ठे करें और आप ले आए। और सारे बर्तनों को यहाँ वहां से लिया गया और इकट्ठा किया गया, और उस बहन के घर में थोड़ा सा ऑयल था। और एलिशा ने कहा जितना भी ऑयल आपके पास है थोड़ा थोड़ा इन बर्तनों में उंडेल दो। और ये सारे बर्तन जो है वो थोड़े थोड़े तेल से भिगोए गए, थोड़ा डाल दिया गया। और उसके बाद जब वो एलिशा के पास वो सारी ये बातें एलिशा की मान लेती है, और मानने के बाद आप जानते हो क्या होता है। वचन कहता है कि वो सारे जो बर्तन थे वो तेल से भर गए, और उस बहन ने उन बर्तनों में से तेल निकाल के बेचा और अपना ऋण चुकाया, उससे अपने कर्जों को क्लियर किया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर,
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, ये बहन अपनी प्रॉब्लम को लेके एलिशा के पास आई थी, पर क्या ये बहन जानती थी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे घर में ही है? और वो सॉल्यूशन था तेल। एलिशा ने उसकी मदद नहीं की। एलिशा ने उसे बताया कि तेरी तकलीफ कैसे जा सकती है। तेरे घर में एक चीज है, उस चीज को हर एक पे उंडेल दे और उसके बाद उस ऑयल को बेचकर तू उसका ऋण चुका। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से तेल उसने बेचा और उसने अपना कर्जा क्लियर किया, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये तेल इस समय आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, उसके पास जाइए, खुदा के पास जाइए। जैसे आप उसके पास जाएंगे, जैसे वो औरत तेल के पास गई, उसे तेल को लिया, तेल को उंडेला, तेल भर गया, वैसे ही उसे तेल बेचकर अपना ऋण चुकाया। वह तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है और जो हमारे अंदर रहता है। हम अपने प्रॉब्लम को बाहर ढूंढ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, सीधे खुदा के पास जाओ और उसे सब कुछ बताओ। वह तेल, वो परमेश्वर ही आपको हर जगह से निकालेगा। लोगों के पांव पड़ना, लोगों के सामने हाथ जोड़ना बंद कर दीजिए। लोगों को ढूंढना, संस्थाओं को ढूंढना, पास्टरों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हमें सबका आदर करना है, लेकिन हमें सिर्फ यीशु के पीछे जाने की जरूरत है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप कहां जा रहे हैं? व्हाट्सएप स्टेटस की तरफ कि मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए वहां लिख दूंगा? किसी को प्रार्थना निवेदन देना कोई गलत बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा के पास गए हैं? क्या आप परमेश्वर के पास गए हैं? बाइबल बताती है, यदि कोई दुखी है तो परमेश्वर के पास आए और उससे प्रार्थना करे। यहोशापात खुदा के पास गया। हम किसके पास जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिशा ने उसकी मदद नहीं की। एलिशा ने सिर्फ उसे दिखाया कि देख, इसी तरह तो अपनी प्रॉब्लम में से बाहर आ सकती है। मैं आपको किसी को भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपको हर जगह से, चाहे आप कितने भी घोर अंधकार की तराई में चल रहे हैं, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, चाहे आप कितना भी बीमार है, चाहे डॉक्टरों ने आपको ये कह दिया है कि आपके बचने की आशा नहीं है, एक है जो आपको वहां से बाहर निकाल सकता है और वो यीशु है। His name is Jesus। जाइए, अपने आंसुओं को लोगों के सामने निकालने से बेहतर है उसके पैरों पर निकालिए। ओ, लोगों के सामने रोने से बेहतर है उसके पैरों पे रोइए, वो आपकी दुहाई सुनेगा। दाऊद कहता है, जब मैंने यहोवा को पुकारा, मेरे शत्रु उल्टे फिर गए। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आप में से हर एक को बाहर निकाल सकता है। उस तेल के पास जाइए। वह बहन तकलीफ में थी, एलिशा ने उसे बताया, तू अपनी तकलीफ से इस तरह बाहर आ सकती है। उस तेल को ले, बर्तनों में उंडेल, और बर्तन भर गए और उसे अपना सारा कर्जा क्लियर कर दिया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बाहर निकालेगा। सिर्फ एक स्टेप उठाइए, उसके पास जाइए, उस विधवा की तरह बाहर बाहर जाइए, जब तक वह आपका न्याय न चुकाए। एक रास्ता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि सिर्फ खुदा के पास जाने से सब थोड़ी ठीक होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, फेथ को रिलीज करने में सबसे नंबर 1 हिंड्रेंस बुद्धि है। जहां पर विजडम ज्यादा काम करती है, वहां फेथ काम नहीं करता। विजडम को विजडम की जगह यूज करिए, फेथ को फेथ की जगह पे यूज करिए। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। उन सब के लिए जिनके ऊपर कर्जा है, जो बीमार चल रहे हैं, जिनके घर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनके जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनकी जिंदगी में आज कुछ कठिनाई है। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं।
मैं दुआ करता हूँ मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए खुदा। खुदा इसी समय तेरा हाथ उन पर आए, उनके टूटे दिलों को देख खुदा, उनके टूटे दिलों को जोड़ खुदा। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ हर एक के लिए, तू हर एक पर अपने हाथ को रख, हर एक को आशीष कर, हर एक को उनके संकटों से छुड़ा ले। मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं, जिनके ऊपर कर्जा है यीशु के नाम से उनका कर्जा क्लियर हो जाए। और जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, सारी गंदी आत्माएं उनके घरों से दूर चली जाएं, जो गंदी आदतों में हैं वे बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं, और खुदावन तेरी ओर से हर एक की जिंदगी में आजादी आए। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है रास्ता। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिए रास्ता और आपका नाम और आप कहां से हैं, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह।